जैसे जैसे भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवार भी मुद्दों को लेकर के मैदानी क्षेत्र में पूरी तरह से सियासत को गर्म करने पर लगे हैं। देश के इतिहास में कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने कीर्तिमान मतों से जीत हासिल कर दिल्ली तक का सफ़र तय किया है। ऐसे ही शख्स भागलपुर से भारतीय सेना के रिटायर और सेवानिवृत्त उम्मीदवार हैं इस मरतबा निर्दलीय, जो कि अपनी सेना कि नौकरी के दरमियान, सेवा के दरमियान देश भावना और देश की सुरक्षा के लिए इन्होंने जीतोड़ मेहनत की। हमारे साथ आज नूरुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं भागलपुर लोकसभा सीट से, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, और जो यहाँ पर भागलपुर में जो कमियाँ आप देखते हैं, किस मकसद से चुनावी मैदान में आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप उतर रहे हैं, जहाँ दूसरी तरफ कि क्षेत्रीय पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय पार्टी का एक सम्मिश्रण पूरे बिहार और अलग अलग सूबों में जिस तरह से काम करती है, उसके बीच में आप अपनी चुनौती मकसद है इस चुनाव में आपके उतरने का। आप चूँकि सेना से रिटायर किए हैं, हमारे साथ नूरुल्लाह साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस मकसद से चुनावी मैदान में आप नूरुल्लाह साहब आप आए हैं? जी थैंक यू, आपने परिचय मेरा दे ही दिया। मैं भूतपूर्व सैनिक नूरुल्लाह। चुनावी मकसद मेरा बहुत सारे मकसद हैं। सबसे पहले तो शिकायत ये रहती है कि जो भी प्रत्याशी पहले जीत करके जाते हैं तो जनता ये कहती है कि जीतने के बाद फिर अगले इलेक्शन के दौरान ही उनका दर्शन होता है, इस बीच आना जाना नहीं होता है, जनसंपर्क नहीं होता है। तो यदि जनता मुझे जनादेश देती है तो मैं पहले उन शिकायत को दूर करूँगा। मैं सब दिन जनसंपर्कता बनाए रखूँगा, और जनसंपर्कता बनाए रखने के बाद अलग अलग क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं। हर क्षेत्रों के मुद्दे एक समान नहीं होते हैं। तो जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद वहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं होंगी, हम पहले उन क्षेत्रीय समस्याओं को क्षेत्र वाइज हम दूर करेंगे। जैसे पीरपैंती क्षेत्र की समस्या है, यहाँ कॉलेज स्नातक स्तरीय कॉलेज नहीं है। स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करना है तो बहुत लंबा सफ़र भागलपुर जाना पड़ता है, और ये यहाँ की अति आवश्यक मांग है यहाँ की। तो मेरा पहला फोकस जो होगा वो पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र, पीरपैंती प्रखंड के अंदर स्नातक स्तरीय कॉलेज लाने का होगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार होना चाहिए, मूलभूत सुधार होनी चाहिए, वो आपकी प्राथमिकता है। जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम सिर्फ पीरपैंती की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा में हम शिक्षा के स्तर में सुधार लाएंगे, और उसी से जुड़ा हुआ है कि पीरपैंती के अंदर अलग से एक कॉलेज लाने का हमारा मुद्दा है। इनके अलावा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार किया जाएगा, और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, उनके ऊपर भी रोक लगाया जाएगा। और विकास का मेन मुद्दा है। विकास के इसमें बहुत सारे एजेंडे हैं हमारे अंदर। सबसे पहले ये देखना है कि बेरोजगारी को हम कैसे उन्मूलन कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जो बड़ी संख्या में लोगों का रोज़ाना, आप जाकर के देखिए भागलपुर स्टेशन पे विक्रमशिला एक्सप्रेस जब खुलती है, जनरल कोच आगे पीछे देखिए कितना भर भर करके लोग यहाँ से जो है वर्कर्स जो है बाहर पलायन करके जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा राजस्थान जाते हैं। तो हम कम से कम 25-30 हज़ार रोज़गार अगर हम यहाँ लाने में सफल हो जाते हैं तो हमारा ये पलायन रुक जाएगा। उसके लिए हमने प्लान ये बनाया है कि किसान के अनाज के लिए यहीं भागलपुर के अंदर ऐसी मंडी लाया जाए। ये फूड प्रोडक्ट्स कंपनियों को लाने के बाद ही हो सकता है। तो उसमें मेरा पहला कदम होगा कि हम फूड प्रोडक्ट्स कंपनियां 2-4 जो है यहाँ उसको आमंत्रित करेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, ताकि यहाँ किसान का जो है अनाज यहीं इसी मंडी में चढ़े हुए रेट पे बिके, उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और वो अनाज चूँकि यहाँ जब उनसे मैन्युफैक्चरिंग होगा तो फैक्ट्रियों को, कंपनियों को जो है वर्कर्स की ज़रूरत होंगे, हर तरह के वर्कर्स के, पढ़े लिखे, अशिक्षित, स्किल्ड और अनस्किल्ड। मैं आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि आप जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो वहाँ पर आपको भाषण देने का अवसर मिलेगा। चूँकि आप एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, इसमें बातों का जो दायरा हो तो कभी काफ़ी छोटा होता है। मैं आपसे ये
पूछना चाहूँगा कि उम्मीदवार तो कई आते हैं चुनावी मैदान में नूरुल्लाह साहब, लेकिन कई बड़े वायदे भी करते हैं। जनता आप पर भरोसा करे, इस चीज़ के लिए आप जनता को क्या एक विश्वास दिलाना चाहेंगे? जी, जनता को हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यदि जनता हमें जनादेश देती है तो हमारे जो मुद्दे हैं, अभी मुद्दे हमने पूरा बताया नहीं आपको, एक मुद्दा उसमें से जो है बेरोजगारी उन्मूलन में इंटरनेशनल गेम्स के लिए यहाँ भागलपुर के अंदर मैदान जो है तैयार करना है। उसके लिए हमको इनिशियल स्टेप्स लेने होंगे। जीतने के बाद जो है केंद्र सरकार से जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है मुद्दे को ला करके जो है प्रस्तावित करके जो है उनकी अप्रूवल लेकर के यहाँ जो है उनके ऊपर काम किया जाएगा। बाहर से दर्शक आएंगे, 2-4-5 हज़ार हमेशा दर्शक आएंगे। गेम्स सब दिन नहीं होंगे, सीजनल होंगे, लेकिन एक बार के सीजन में आम आदमी करके जो है 1 साल के लिए जो है बेरोजगारी अपना जो है दूर कर, यानी कि युवाओं के लिए भी आपके मैनिफेस्टो में एक ये है, उसके लिए सोच है कि अगर हम जीतते हैं भागलपुर के लोकसभा सीट से तो हम युवाओं के लिए कुछ। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा नूरुल्लाह साहब कि भागलपुर जो कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व में सिल्क के लिए प्रख्यात मानी जाती थी और आज वो मरणासन की अवस्था में है, उसके लिए आपके पास क्या आइडियोलॉजीज और क्या क्या मैनिफेस्टो? जी, सिल्क उद्योग के लिए निश्चित ही आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। वहाँ बिजली की समस्या है, उनके अलावा उनके प्रोडक्शन में और भी उनके सप्लाइंग में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम उन समस्याओं को जो है उनके हिसाब से हम दूर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप बताइए, चूँकि भागलपुर काफ़ी ऐतिहासिक शहर रहा है और यहाँ की सांस्कृतिक पूरे भारतवर्ष में मानी जाती है, अंगिका के क्षेत्र में भी हमेशा से एक आवाज़ उठती रही कि जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा अंगिका है उसको भी मान्यताएं दिलाई जी, इसके लिए आपके पास क्या सोच है? जी हाँ, बिल्कुल। हर जगह पूरे देश के अंदर हर जगह के लोग जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र की भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित ही हम भी अंगिका क्षेत्र में अंगिका भाषा के लिए हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। ये क्षेत्रीय अधिकार है यहाँ की जनता का। ये हर जगह, आप किसी भी स्टेट्स में जाएं, हर जगह वहाँ वो क्षेत्रीय इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, वो हक है हमारा, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, चूँकि आप सेना से रिटायर्ड हुए हैं, सेवानिवृत्त हैं, हमेशा से देश भर में ये आवाज़ बुलंद हुई है कि 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा इस चीज़ों से अपना किनारा कसा है। तो इस दृष्टिकोण से चूँकि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे जवान हैं जो कि देश के लिए अपना काफ़ी समय, कीमती वक्त दिया है देश को सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, 1 रैंक 1 पेंशन को फिर संसद के अंदर जो है हम उसको लाएंगे और उनके ऊपर बहस करके उनको जो है सेना की जो है मांग को जो है पूरा कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं भी खुद भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं भी उस समस्या से ग्रस्त हूँ, तो मैं भारत माँ का रक्षक सैनिक होने के नाते अपने सभी सैनिक भाइयों के लिए मैं पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को मैं उठाऊँगा। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा नूरुल्लाह साहब, चूँकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी मैदान में भागलपुर लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से अजय मंडल हैं, दूसरे महागठबंधन की तरफ से बुलू मंडल है और तीसरे आप निर्दलीय के रूप में यहाँ पर अपनी कमर कस ली है, तो उन दोनों चुनौतियों को आप किस दृष्टि से लेते हैं? जी देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने एजेंडे को लेकर के मैदान में उतर रहे हैं। मैं भी अपने एजेंडे को लेकर के, अपने मुद्दे को लेकर के उतर रहा हूं। मेरा किसी पार्टी से पक्ष या विपक्ष या ऐसी कोई बातें नहीं है, सब अपने अपने एजेंडे को लेकर उतर रहा है। मैं भी अपने मुद्दे को, जो बेरोजगारी उन्मूलन है, किसान की समस्या है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कहलगांव में एक सीएसडी काउंटर खोलना है, नौगछिया में एक सीएसडी काउंटर खोलना है, इंटरनेशनल गेम्स के लिए जो मैदान हमने हमवार करना है, शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, पीरपैंती के अंदर कॉलेज लाना है, सिल्क उद्योग को प्रमोट करना है, खादी ग्राम उद्योग को पुनर्जीवित करना है। मैं इस मुद्दे को लेकर के जनता के सामने उतर रहा हूं। ये जनता को निर्णय करना होगा कि हमारे मुद्दे ऐसे वो कहां तक सहमत हैं। मैं उनकी मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी उन्मूलन को लेकर के मैं मैदान में उतर रहा हूं। मेरा किसी पार्टी या किसी नेता विशेष से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने इसको उतरे और ये जनता को डिसाइड करना है कि किसको वो जनादेश देती है। देखिए नूरुल्लाह साहब, लोकतंत्र में सभी उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी दल से आए या निर्दलीय या स्वतंत्र रूप से लड़े, लड़ाई एक दूसरे से वो लड़ते हैं। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि अजय मंडल और बुलू मंडल से मेरी लड़ाई है? जी नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच हूँ, जनता के सामने मैं मुद्दे को लेकर के खड़ा रहा हूँ। जनता को ये डिसीजन लेना है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। क्या लगता है कि जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में
आपके पक्ष में आप पर भरोसा करते हुए आपको यहाँ से निर्वाचित करेंगे? जी, मुझे भरपूर उम्मीद है। हमने जो मुद्दा उठाया वो यहाँ के जनहित के फेवर में है और ये यहाँ की हमारी मूलभूत समस्या है। निर्दलीय उम्मीदवार थे भागलपुर लोकसभा सीट से, जिनका कि मानना है कि युवाओं खासतौर से जो स्पोर्ट्स में पीछे रहे हैं भागलपुर के क्षेत्र में, और जो उनके लिए स्टेडियम्स वगैरह नहीं है, और फिर दूसरी जो सिल्क की जो व्यवस्था रही है भागलपुर में, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र हैं, जहां पर मेरी आवाज़ बुलंद होगी। अगर मुझे तमाम जनता यहां से जीत कर दिल्ली भेजते हैं तो मैं संसद में इसकी आवाज़ बुलंद करूंगा और भागलपुर की हर छोटी बड़ी समस्याओं को मैं दूर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन देखने वाला सवाल ये है इसमें कि जिस तरह से भागलपुर में अभी चुनाव का शकल दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, आज से उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है, ऐसी स्थिति में कौन से उम्मीदवार जनता के जनसंपर्क में और फिर भरोसे में कितना नज़दीक 18 अप्रैल तक बनाए रखते हैं या बरकरार रखते हैं, एक अहम सवाल होगा। फिलहाल पीरपैंती से इतना ही। अपने कैमरा पर्सन के साथ इकरामुल हक, आप तक, भागलपुर।